So hi everybody, मेरा नाम है सरगुन कौर and today I am back with another useful tip. How you can study English and score really well. You can rely on this video is that I scored full in my literature and even in my writing section I scored full. I don't know अगर ये किसी ने टिप YouTube पे बताई है नहीं बताई. It's really basic but it has worked for me in 10th boards also जिसमें I got 97 out of 100 and in 12th boards also in which I am expecting to get full because revaluation के लिए भेजा है. मेरी एक supplementary sheet गायब थी. If you watch my shorts तो मैंने बताया था. तो I am expecting कि अगर वो questions मेरे ठीक होते हैं, बाकी तो मेरा पेपर ठीक ही है, अगर वो questions ठीक होते हैं तो I am expecting to get full in English. So you can definitely rely on this trick. This is completely what I tried all by myself. मुझे नहीं पता if it is on YouTube earlier or not. So what I did was, so we have two books in plus 2, that is Vistas and the other is Flamingo. So it also goes for those who are in 10th. हमारे पास ऐसे करके एक literature companion भी होती है. तो usually मेरे class के students they used to read a chapter before coming and especially जब 80 मार्क्स के पेपर होते थे, प्री बोर्ड होते थे, they didn't even read a chapter. वो डायरेक्टली इस बुक में से समरी करके आ जाते थे बिकॉज इट्स अ रेफरेंस बुक और यहाँ पे लाइक वेरी गुड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, समरी होती है, थीम होता है, मैसेज होता है, तो ये पढ़ के आ जाते थे. एंड मैं ये नहीं कहती दैट दे डिड नॉट स्कोर वेल, दे डिड स्कोर वेल, उनके भी अच्छे नंबर आते थे. बट माई टेक्निक वॉज अ लिटिल डिफरेंट एंड इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर माई राइटिंग सेक्शन ऑल्सो. तो एक तीर से दो निशाने. सो दीज वर माई टू secret or we can say keys to success in English. So you can also make your own notebooks like these. Let me tell you exactly what I did. So whenever you read a chapter, for example I read the last lesson, तो मैंने पढ़ा, जब भी मुझे घर जाके टाइम मिला I read that chapter again. कितना ही टाइम लग जाएगा, इंग्लिश के चैप्टर्स आर नॉट वेरी लेंदी, तो यू जस्ट रीड अ चैप्टर एंड जब आपका कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा, मतलब पढ़ने को ही मन नहीं है, तो व्हाट डू यू ओपन लिटरेचर कंपेनियन. हमने खोलते हैं लिटरेचर कंपेनियन, खोलो एंड उसमें से जस्ट गिव एवरीथिंग अ रीड, मतलब जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग, देखो और ऐसे वर्ड्स अंडरलाइन करो जो तुमने आज तक नहीं सुने या आज तक सुने हैं तो फिर भी आपको लगता है कि अगर आप खुद एक आंसर लिखने जाओगे यू विल नॉट इंक्लूड दोज वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल वी ऑल हैव हर्ड ऑडिबल, वी ऑल हैव हर्ड स्पेयर्ड, हमने ये वर्ड सुने होते हैं बट हम लिखते टाइम वी डोंट यूज सच इंग्लिश. हम रीड करने जाओगे इधर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो विल गेट सो मेनी न्यू गुड वर्ड्स दैट यू कैन ऐड इन. आई डिड वाज, मुझे जो वर्ड्स लगते थे आई रोट दैट इन द नोटबुक. एक नोटबुक लगाई हुई थी मैंने, इतने वर्ड्स हो गए थे कि मैंने 2 ऐसी छोटी नोटबुक्स पूरी की पूरी भर दी थी एंड उनको मैं इंक्लूड करती थी. अब इससे 2 फ़ायदे होते हैं. नंबर 1 फ़ायदा ये कि एक तो तुम्हें चैप्टर रिटेन रहता है, चैप्टर भी याद रहता है बिकॉज चैप्टर के ऊपर बेस्ड वर्ड्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं चैप्टर भी तुम्हारा बार बार रिवाइज होता रहता है जब तुम इन वर्ड्स को देखते हो. दूसरी चीज़, तुम्हारी वोकैबुलरी इनहैंस हो रही है जो तुम्हारी राइटिंग सेक्शन में भी काम आएगी और लिटरेचर में भी काम आएगी. लिटरेचर में टीचर्स यूजुअली से कि इतनी हाई फाई वोकैबुलरी की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वोकैबुलरी लिखो, बट जो लिटरेचर कंपेनियन में जितनी की अच्छी वोकैबुलरी है यू कैन राइट दैट. मैंने खुद लिखी थी बट वैसे भी तुम अगर 100 वर्ड्स भी याद करते हो तो उसमें से सिर्फ शायद 50-40 इतने ही याद रहेंगे. लाइक एग्जाम हॉल में जब इतना प्रेशर होगा तो वैसे भी तुम्हारी इंग्लिश विल कम डाउन टू दैट लेवल. तो इससे बेटर है कि हम ऑलरेडी इतनी हाई इंग्लिश प्रिपेयर करें कि वी आर इन अ प्रेशर, जब हम प्रेशर में हो तो एटलीस्ट 50 to 60% हमको उस लेवल की लिख पाएँ. एंड राइटिंग सेक्शन में तो एवरी टीचर से इसकी अच्छी लिखो बिकॉज राइटिंग सेक्शन टेस्ट योर राइटिंग स्किल्स एंड द वर्ड्स यू यूज़, द टाइप ऑफ वर्ड्स यू यूज़, द सेंटेंस फॉर्मेशन, तो उसके लिए भी इट कैन बी रियली यूजफुल. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा chapter, let's start with this is my notebook and this is the last lesson. Okay, so जैसे I have written छोटे सेंटेंसेस ताकि मुझे थोड़ा आइडिया भी रहे कि मेरे को किस लाइन, किस तरीके की लाइन, किस कंटेक्स्ट के अंदर वो फिल करने हैं. अगर मैं सिर्फ वर्ड्स लिख लूँगी तो शायद मुझे वो कंटेक्स्ट याद ना रहे, तो दैट्स हाउ आई ऑल्सो रिटेन माई चैप्टर. तो जैसे अराउज्ड लव, पैट्रियोटिक फीलिंग्स, मेलोड डाउन, ऑप्ट्स फॉर केन, ऑडिबल नॉइजेज, keen interest, with a feeling of gloom. इतने हाई फाई वर्ड्स यूज़ भी नहीं करने, बट ऐसे वर्ड्स अगर मैं नॉर्मल सेंटेंस लिखना चाहूँ तो शायद मैं यही सिर्फ लिखूँ सैड लिख दूँ, बट ग्लूम बेटर वर्ड है. ऑप्ट्स फॉर केन की जगह ही यूजेस केन लिख दूँ. तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को जोड़कर ही ना योर क्वेश्चन, योर आंसर बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल. सब्जेक्ट के अंदर की वर्ड्स सारे टीचर जो कहते हैं की वर्ड्स की एक नोटबुक मेंटेन कर लो. चैप्टर तो पढ़ोगे हर बार, बोर्ड से एक बोर्ड दोगे या प्री बोर्ड दोगे तो पढ़ोगे ही, तो अब दोबारा सारी लिटरेचर कंपेनियन थोड़ी पढ़ने बैठोगे. ऑल यू कैन डू इज डू द कीवर्ड्स. एक बार गो थ्रू इट, तुमको एवरी प्री बोर्ड व्हेन यू विल गो थ्रू दीज वर्ड्स इतने पक्के हो जाएंगे बोर्ड्स तक, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट वंस.
कोई याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली फिक्स्ड होंगे। एंड अगर आप ये कहो कि सिर्फ ये पढ़ के चले जाते हैं, दैट्स ऑल्सो अ बिग नो। जैसे CBSE का भी लेवल बढ़ रहा है, दे पुट यू लाइन्स, एक्सट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसमें डायरेक्टली लाइन्स होती हैं बुक से, डायरेक्टली लाइन होती है चैप्टर से। तो अगर तुम्हें एक एक लाइन का मतलब भी क्लियर नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट एक्सट्रैक्ट्स। एंड एक्सट्रैक्ट्स को हल्के में मत लो। आई गेस 4 to 5 एक्सट्रैक्ट्स तो आते हैं, तो उस हिसाब से यू हैव टू बी रियली वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो उसके लिए तुम्हें लाइन्स का मतलब पता होना चाहिए, खासकर पोएम्स में एक्सट्रैक्ट्स के लिटरेचर कंपेनियन में मतलब होते हैं। आई विल सजेस्ट यू दैट रीड इट डायरेक्टली एवरी टाइम, ताकि इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि तुम्हें अगर किसी भी लाइन का मतलब पता करना हो या कोई इंडायरेक्ट क्वेश्चन है, यू विल बी एबल टू डू इट। ऐसे I have my scanned answer sheet and I'll show you how exactly I wrote my answers and I got full in literature. So do wait for that and let me know in the comment section if you really want to see that. And अगर आपके लिए वो helpful हो सकती है तो I'll make it sure कि वो जल्दी से जल्दी मैं डालूँ. And thank you so much for being the part of this video and I hope you learned a lot from this. Actually it's really basic, but that's those little things that makes a difference between 90 plus and 95 plus, and I really believe that that's going to boost your vocabulary not only for +2 but also for the rest of your life, because you're going to give a lot of entrance exams like I gave CVT. It is going to be really helpful. So yeah, thank you so much and do subscribe to the channel. Bye bye.